नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ कि देखिए जो ये वेव है कोविड-19 इन्फेक्शन की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, चारों तरफ जो महाबीमारी फैल गई है, इसमें फर्स्ट जो पहली जो वेव आई थी उससे बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट वेव में क्या होता था कोविड-19 के इन्फेक्शन में हल्का सा गला ख़राब होता था, बॉडी एक पेन होते थे, हल्का सा नाक बंद होती थी, इरिटेशन होती थी गले में, ड्राई कफ़ होता था, लॉस ऑफ स्मेल हो जाती थी, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता था, कंजक्टिवाइटिस थी, हल्का सिर दर्द होता था, बॉडी एक पेन होता था, बुखार आ जाता था और उसके साथ साथ धीरे धीरे 5वें 6ठे दिन में जाकर सांस फूलती थी, निमोनिया बनता था, 7वें 8वें दिन में पेशेंट जाके सीरियस होता था और उसके बाद इस प्रकार के सिम्टम्स उनमें डेवलप होते थे। लेकिन इस वेव में इस समय इतने वार्निंग साइन हैं कि हमें बहुत जल्दी सचेत हो जाना पड़ रहा है कि सपोज़ आज आपको हल्का-फुल्का बुखार हुआ, आपका हल्की सी ठंड लगी और नेक्स्ट डे ही आप देखते हैं कि आपका बुखार 101 हो गया या उससे ऊपर हो गया। तो अगर आज की डेट में किसी को भी 101 से ऊपर बुखार जा रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है कि तुरंत डॉक्टर से मिलें, किसी मेडिकल स्टोर पे ना जाएँ, किसी हम एमबीबीएस जो आपके इलाके में पढ़ा लिखा डॉक्टर है जिसकी कम से कम उसकी डिग्री एमबीबीएस हो, उससे जाके मिलें, क्योंकि वो आपका डायग्नोस कर पाएंगे कि ये बुखार का कारण क्या है, किस वजह से ये हो रहा है, उसको वो तुरंत जान लेंगे और उसका फिर कुछ टेस्ट लिखेंगे। तो और फिर हो सकता है कि आप जो आगे आने वाला जो खतरा है उससे बच जाए। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि अगर 101 डिग्री से ऊपर बुखार आ रहा है या अगर बुखार किसी भी किस्म का आ भी चुका है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर मिलें। और 101 से ऊपर बुखार है तो हो सकता है कि आज जो आपको हल्का सा जो ठंड लगी और नेक्स्ट डे जो 101 डिग्री बुखार आ गया, घर में औरों को भी बुखार हुआ हुआ है या आस पड़ोस में किसी के आप कांटेक्ट में आए हैं, तो ये मान के चलिए कि इस समय इस एपिडेमिक में कोविड का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपको हैं। इसके साथ-साथ आप ये देखिए कि वो जो टेस्ट लिखते हैं, ये वार्निंग साइंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वार्निंग सिग्नल्स हैं, अगर आपके वो डॉक्टर जो हैं सीआरपी लिखते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट लिखा जाता है। ये एक मतलब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कितना हो गया है, इसकी वो जानकारी मिलती है। अगर ये 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो ये मान के चलें कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अगर ये 10 से 25 मिलीग्राम के अंदर है तो आप माइल्ड कैटेगरी में हैं, 25 से 100 के बीच में हैं तो आप मॉडरेट कैटेगरी में हैं और अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो आप सीरियस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि अगर सीआरपी लेवल आपका 10 से ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, उनसे इसकी निदान के लिए उनसे मेडिसिन लें और वो उसका वो आजकल हर एमबीबीएस डॉक्टर को प्रोटोकॉल है, उसे मालूम है किस मरीज को किस समय कौन सी दवाई और कब कब देनी है। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप नहीं तो क्या होगा कि आप जब सीरियस हो जाएंगे फिर हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, बेड भी नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा एक बहुत निराशाजनक स्थिति में आ चुके होंगे। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप तुरंत जब भी आपका सीआरपी लेवल ज़्यादा आता है तुरंत डॉक्टर से। इसके अलावा अगर आपका डी डाइमर टेस्ट होता है, ये बताता है कि आपके शरीर में कहीं खून तो नहीं जम जाएगा, किसी वेसल में रुकावट तो नहीं आ जाएगी, हार्ट में कहीं वेसल्स में कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कोई ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं बन सकता या शरीर में किसी भी अंग में ये लंग्स में भी कहीं कोई खून का जो चलना है वो तो नहीं रुक सकता। तो इस प्रकार से ऐसी कंडीशन से बचने के लिए अगर आपका डी डाइमर टेस्ट 500 से ज़्यादा आता है तो तुरंत आप डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, उनसे इसके निदान की मेडिसिन ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको चलते हुए 6 मिनट का वॉक करते हैं और आपकी सांस फूलती है तो इसका मतलब कि हो सकता है कि आपको बुखार के साथ साथ उसके बाद खांसी के साथ साथ अगर आपकी सांस फूल रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको निमोनिया हो चुका है या हो जा रहा है। इसके अलावा बोलते हुए जब आपको ये कंडीशंस ऐसी हैं और आप पूर्ण रूप से क्लियर शब्द नहीं बोल सकते, आपका पूरा सेंटेंस आप क्लियर नहीं बोल पा रहे, आप हाँफ जाते हैं बोलते हुए, तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि हो सकता है कि आपको सीरियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको फेफड़ों में निमोनिया होने जा रहा है। क्योंकि
जो जितनी डेथ हो रही हैं इस समय, मैक्सिमम जो है फेफड़ों के निमोनिया की वजह से डेथ हो रही हैं। एक और बात कि देखिए जगह जगह हर व्यक्ति के पास पल्स ऑक्सीमीटर है, कहीं से भी बंदोबस्त कीजिए, किसी से ले लीजिएगा और उसका पल्स ऑक्सीमीटर से अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये नापते रहिए। अगर ये 93 से डाउन आती है तो ये मान के चलिए कि आपको निमोनिया होने के चांसेस बन चुके हैं या 4% कम हो चुकी है। मान लीजिए किसी की 98% उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है और वो 94 आ चुकी है, 4 डिग्री का परिवर्तन आ चुका है, तो इसका मतलब कि आपके शरीर में जो लंग्स की जो लेने की ऑक्सीजन लेने की शक्ति है उसमें रुकावट आ रही है और निमोनिया होने की तरफ आप बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर सोते समय इतनी आती है आपकी 93 या 94% के आसपास कम सोते समय अक्सर कम हो जाती है, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जागृत अवस्था में बैठ के तसल्ली से बिना हाथ को हिलाए हुए आप ऑक्सीमीटर से 2 मिनट तक जो इस्टेब्लिश करके उसको मतलब बिल्कुल रोक कर अगर उसके बाद जो रीडिंग आती है वो आप 2 मिनट के बाद की रीडिंग लेंगे तो वो असली रीडिंग आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बता देगी। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 4 फैक्टर हैं। अगर आपका फीवर 101 से ज़्यादा है, आपका सीआरपी 10 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अगर डी डाइमर जो है 500 से ज़्यादा आ रहा है, 6 मिनट वॉक करते हुए आपकी सांस फूलती है या आपका सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। वो उसका एप्रोप्रिएट उसका इलाज करेंगे। क्या उन्हें स्टेरॉइड देने की ज़रूरत है, क्या ब्लड थिनर देने की ज़रूरत है, आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपके बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे कि आप कहीं डायबिटिक तो नहीं हैं, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, कोई और पहले किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। इन सब को ध्यान रखते हुए वो स्टेरॉइड या ब्लड थिनर देंगे। और देखिए इतनी बड़ी समस्या जो हमारे पूरे हॉस्पिटल्स में हो चुकी है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, दवाइयाँ नहीं मिल रही, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, उस सब के जिम्मेदार हम सब हैं। हम लोगों की आदत होती है कि हमेशा हम गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं। यहाँ तक कि अगर एक सड़क पे गड्ढा भी बना होता है तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का आदमी आके ठीक करेगा। हम अपने आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, कुछ भी नहीं करना चाहते और हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर हम वो बात डाल देते हैं। तो हमारा सबका फ़र्ज़ था कि हमें जो हमारी एक साइंटिफिक एक अप्रोच होनी चाहिए। सारे देश ठीक हो गए जहाँ पर कोविड अब नहीं है, क्योंकि उनका जो साइंटिफिक सोच रखते हैं और हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आपको चाहिए था कि आप मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, हैंड वॉश समय से करते रहें, ये शुरू से कहा जा रहा है। लेकिन हमने इस पे लापरवाही करी, हम लोगों ने इस पे बिल्कुल ढील छोड़ दी। हमने मेलों में जाना शुरू कर दिया, हमने शादी ब्याह अटेंड करने शुरू कर दिए, सगाइयों पे जाना शुरू कर दिया, पिकनिक बनाने शुरू कर दी, क्या कहते हैं जुलूसों में जाना शुरू कर दिया, रोड शो कर देखने शुरू कर दिए, क्या लेक्चर सुनने शुरू कर दिए। हम बिल्कुल भी हमने मास्क का ध्यान नहीं रखा। आज की डेट में जितने भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने लापरवाही करी। इसलिए किसने कहा था कि आप इन सब जगहों पे जाए? आप लोगों ने क्यों नहीं मास्क का इस्तेमाल किया, क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग रखी, क्यों नहीं अपने हाथ धोते रहे? तो आज की डेट में भी और समस्या गंभीर ना हो जाए, हम सब का फ़र्ज है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रिवेंटिव साइड है इनको कुछ नहीं जाता। हल्के से पैसों में आपका मास्क और हाथ धोए जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। हमें साइंटिफिक अप्रोच रखनी होगी, अन्यथा क्या है कि आने वाले समय में मरीज मरते रहेंगे, डॉक्टर मरते रहेंगे, नर्सेस मरती रहेंगी, स्टाफ मरता रहेगा, बहुत गंभीर स्थिति बन जाएगी। इसलिए कम से कम घर से बाहर निकलें, तभी घर से बाहर निकलें जब आपको बहुत बहुत ज़रूरी काम है, अन्यथा बिल्कुल ना निकलें और मास्क लगाए बिना कोई भी व्यक्ति ना निकले। अन्यथा क्या होगा कि आने वाली जनरेशन हम लोगों के ऊपर ऐसा कहेंगी कि इन लोगों ने बिल्कुल अपने देश के प्रति कोई ध्यान नहीं रखा। केवल हमारा जो ब्लेम गेम है, हम एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहते हैं। हम अपने को क्यों नहीं सुधारते, हम अपने बारे में क्यों नहीं एक छोटी सी ये कार्रवाई क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं मास्क लगा लेते, क्यों इतने हॉस्पिटल भर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे इतनी ऑक्सीजन, कहाँ से लाओगे इतने बेड,
कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल, कैसे कैसे डॉक्टर इतना कहाँ से लाएंगे। तो केवल केवल एक अप्रोच रखिए कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना है। और आप ये देखिए कारण क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि 85% लोग तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, कि केवल 20% लोगों के लिए तो हॉस्पिटल चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कौन से वो 20% लोग निकलेंगे ये हम जज नहीं कर सकते। उसमें से 15% भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन 3-4% लोगों को तो हॉस्पिटल रहना होता है। और हॉस्पिटल में भी कम से कम 6-7 दिन तक एक व्यक्ति ऑक्यूपाई करेगा बेड, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप ये देखिए 1 लाख में से 3% लोग अगर बीमार पड़ जाएंगे तो इतने बिस्तर, इतनी ऑक्सीजन, इतनी दवाइयाँ, इतने डॉक्टर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहाँ से खड़ा करेंगे। तो इस कृपा करके केवल हमें अपने स्वतः ही लॉकडाउन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट की अपनी समस्याएं होती हैं, उनको सबका ख्याल रखना होता है, सबकी जीविका का ध्यान रखना है। तो कम से कम हम इतना तो सहयोग दे सकते हैं कि हम अपने घर से कम बाहर निकलें, कम से कम लोगों के संपर्क में आएँ। अन्यथा क्या होगा, दिन प्रतिदिन वो दिन दूर नहीं कि हर घर में से, हर परिवार में से कोई ना कोई सदस्य जो है हमसे बिछड़ जाएगा। तो कृपा करके मेरी रिक्वेस्ट है हर एक से, आज से ही मान लीजिए, आज से ही सुधर जाइए। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल हम एक संतोषजनक ज़िंदगी जी सकेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।